हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जब भी आप मेरे वीडियो को देखिए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो वॉच कीजिए तो ये काम आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में 3D में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देखे थे और आज हम आपको अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तब उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आज उस पर वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब हमको 2 पॉइंट से, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, अब लाइन पास हो रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये 3D फिगर है, ये 3D एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और यहाँ पे कोई एक एल डायरेक्टेड लाइन लिए, ठीक है। और यहाँ पर ए बी पॉइंट दिया है, ये वेक्टर आप, ये पॉइंट पी है, ठीक है, पोजीशन ऑफ वेक्टर आर। अब यहाँ पर ये पॉइंट को x1 y1 z1 लेट कर लिया, इसको x2 y2 z2 लेट कर लिया, x y z है। तो अब वेक्टर एडिशन तो आपको पता है ना कि एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो यहाँ से गया होगा, एक यहाँ से गया होगा, तो रिजल्टेंट हो गया। 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो कोलिनियर पी होगा। तो कोलिनियर का भी कंडीशन को हम लगाएंगे। तो देखिए वेक्टर ए पी, ए से पी तक, वेक्टर ए पी को लिखने के लिए क्या, वेक्टर आर में से वेक्टर ए को घटाएंगे। ये आपको पता है कितना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। आप इसके बाद ए बी, ए से लेकर बी, यहाँ पे जो हम वेक्टर निकाले हैं, तो यहाँ से जब ये क्या हो जाएगा, तो ए बी जब हम निकालेंगे तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और ये है, तो यहाँ से एक वेक्टर, ये पूरा ये वेक्टर, ये रिजल्टेंट का काम करेगा, तो बी माइनस ए हो जाएगा अगर उसका निकालेंगे तो। अब यहाँ से अब क्या है कि ए पी एंड पी बी, ठीक है, ए पी और यहाँ से पी बी, तो ये तीनों एक ही पॉइंट पे देख लीजिए, एक ही लाइन में दिया हुआ है, तो ये भी कोलिनियर भी हो जाएगा। तो यहाँ से जब 2 लाइन कोलिनियर होता है या फिर पैरेलल होगा तो वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी लिखते हैं, तो ए पी इक्वल टू लेमडा इंटू ए बी, ठीक है। अब यहाँ से ये किए तो हमारा ए पी का वैल्यू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए लेमडा, ए बी का बी माइनस ए, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस ए, वेक्टर के फॉर्म में। जब हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है और उस लाइन का हमको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बताना, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, तब हम लगाएंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस ए। अब यहाँ डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर आर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप वेक्टर या बी, ये आपका क्वेश्चन में क्या रहेगा, गिवन रहेगा, ये चीज़ दिया हुआ रहेगा, तब हमको इसका कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। तो काम हम वही करेंगे। क्या हम करेंगे, तो यहाँ से जो हम लिखने वाले हैं चीज़ देख लीजिए, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब क्या है यहाँ पे कि पहले वेक्टर आर को लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए में क्या लिखाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए करेंगे तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब क्या है कि इसको यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसको लाएंगे तो x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू लेमडा, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो सब लेमडा के इक्विवेलेंट आ जाएगा, तीनों टर्म हमारा आ जाएगा, लेमडा के इक्विवेलेंट आ जाएगा, लेमडा इंटू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लेमडा इंटू y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लेमडा इंटू z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। अब जब इसको हम इक्वेट करेंगे तो लेमडा के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो लेमडा के इज इक्वल टू, क्योंकि इससे हम इसको इक्वेट करेंगे तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 और z2 माइनस z1। ये जो हमारा फॉर्म आ गया
ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म आ गया। ठीक है, जब दो पॉइंट हमारा गिवन हो तो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन फॉर लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब दो पॉइंट से पास हो रहा है, इसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी द टू पॉइंट्स which is A -1 0 2 and B 3 4 6। तो अब यहाँ से हमारा वेक्टर ए कितना हो गया, -i कैप प्लस 2k कैप, क्योंकि तो जे 0 है। वेक्टर बी कितना हो गया, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो सबसे पहले यहाँ हम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालेंगे हमको, क्योंकि पता है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला को हमको यूज करना है वेक्टर के फॉर्म में। तो यहाँ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो 4i कैप, और जे तो जे ही कैप हो जाएगा, 4j कैप, इसे 4k कैप। अब ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, नाउ वेक्टर आर बी द एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्टेड लाइन, माने लाइन। तो अब यहाँ से हम वेक्टर आर विद एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, वेक्टर आर जो है किसी पॉइंट लाइन पर कोई एक पॉइंट है। ठीक है, एनी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आ रहा है। तो अब हम लगा लेंगे क्या हमको पता है कि वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए कितना है, -i कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा इंटू, यहाँ से लिख लो 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर के फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन हो गया। जो इक्वेशन हमारा किस तरह से आया है, तो -i प्लस 2k कैप प्लस लेमडा इंटू, ठीक है, 4i कैप 4j कैप 4k कैप। अब मान लिया जाए कि यही पूछे था कार्टेशियन के फॉर्म में, तो हम यहाँ इसके इज इक्वल टू क्या कर लेते, xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, और इसको सबसे पहले इधर हम माइनस करते, यहाँ जो -i कैप है प्लस 2k कैप प्लस लेमडा इंटू 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, इससे इसको माइनस कर लेते तो x माइनस 1i कैप प्लस y तो है नहीं तो yj कैप, और यहाँ से माइनस कर लेते 2 से 2 माइनस हो जाता है तो ये भी आ जाता है 0, छोड़ देते इज इक्वल टू लेमडा इंटू 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ x माइनस 1/4 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू, और यहाँ देख लीजिए z, तो यहाँ तो है नहीं तो ओनली तो z तो लिखाएगा ना, zk कैप। ठीक है, और z से तो यहाँ कुछ दिया नहीं, z/4। इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म हो जाता। कार्टेशियन फॉर्म होता है x y z की है। यहाँ से देख लीजिए i कैप, इसके बाद और y में तो कुछ नहीं है, z माइनस 2, यहाँ z वाला माइनस होगा, यहाँ से z माइनस 2, अब i4 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म। तो क्वेश्चन देख लिए। अब एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, पॉइंट से ही।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन इसका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग जो एक्स वाई प्लेन पर दो पॉइंट जो हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा फिगर को दिमाग में डाल लीजिए आप, जेड। तो इस तरह से मेरा कोई डायरेक्टेड लाइन था, तो हम इस तरह से पढ़े थे, ठीक है। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, यहाँ पे कोई पॉइंट पी था, ठीक है। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, वेक्टर आर था, ठीक है। इमेजिन करो, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी वेयर द लाइन थ्रू पॉइंट दिस दैट क्रॉस द वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में, ठीक है। वाई जेड प्लेन में, इस प्लेन में पास हो रहा है, मतलब कि एक्स वाला जीरो होगा उसका, ठीक है। वाई जेड प्लेन का मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट उसका जीरो होना चाहिए। अगर ये पॉइंट है तो जीरो वाई जेड, ठीक है। ये बात कहा है क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को, तो दो पॉइंट से पास होना है। सबसे पहले अब दो पॉइंट से पास हो रहा था, उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है जब पॉइंट पास, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट कर लो कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 1 6 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 4 1। क्लियर, ये चीज है हमको। अब यहां से हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो क्या होता है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, ठीक है। x माइनस x1, तो ये x1 y1 z1, यह है x2 y2 z2। x माइनस x1, x2 माइनस x1 जब करेंगे, x2 में से x1 तो 3 में से 5 जाएगा, तो आ जाएगा हमारा -2 इज इक्वल टू y माइनस y1 में आ जाएगा -1, ठीक है। और y2 माइनस y1 3 आ जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू z माइनस z1 में 6, z2 माइनस z1 माइनस 5। अब ये जो हमारा इक्वेशन आ गया लाइन का इक्वेशन, लेकिन लाइन कह रहा है कि वाई जेड प्लेन में है, ठीक है। लाइन जो है क्या है, पॉइंट जो है, पॉइंट सिचुएटेड इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में पॉइंट सिचुएटेड है। तो यहाँ पे हमारा x 0 हो जाएगा। तब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, द लाइन कट्स वाई जेड प्लेन, सो x इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 माइनस 5 बाई -2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5/2। अब देखो 5/2 के इक्विवेलेंट हम क्या लिखने वाले हैं, y माइनस 1/3, तो क्या मिलने वाला है 15, 2y माइनस 2 मतलब 17/2 y का वैल्यू आ गया। इसी तरह से हम 5/2 के इक्विवेलेंट, क्योंकि तीनों इक्वल है, 5 z रखते हैं, z माइनस 6 बाई -5 आ गया -25 इज इक्वल टू 2z माइनस 12। इसको इधर लाएंगे तो प्लस माइनस 25 प्लस 12 इज इक्वल टू 2z, ये माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 13 माइनस 13/2 z का वैल्यू। तो ये हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0, 17/2 और -13/2। कुछ यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। यही हमारा XYZ का वैल्यू हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन हमको इस टाइप का भी पूछ देता है, तो ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे। क्लियर, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देखते हैं हम एंगल से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम एंगल से रिलेटेड, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है हमको। तो हमारा कंडीशन क्या होगा, देख लीजिए, ये XYZ प्लेन है, ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, यहाँ पर दो डायरेक्टेड लाइन है L1 L2, PQ पॉइंट यहाँ दे रखा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो एंगल हमको निकालना है, या फिर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है या डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। तो देखिए, लेट L1 एंड L2 बी द टू लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड विच डायरेक्शन रेशियो ABC
एंड A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 रिस्पेक्टिवली, तो थीटा विद एक्यूट एंगल, थीटा क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू जो हमारा फार्मूला यूज होगा कब, जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा तब फार्मूला हमारा कुछ इस तरह का यूज होगा, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, इसी का A1 B1 C1 का अंडर रूट का मल्टीप्लिकेशन मॉड लगा देंगे, क्योंकि एक्यूट है तो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए, अगर हमको डायरेक्शन रेशियो के जगह पर डायरेक्शन को साइन दे दे, इंस्टेड ऑफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन L1 L2 द डायरेक्शन को साइन नेमली L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, तब क्या हो जाएगा cos थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 और N1 N2 का मॉड। ठीक है, जब हमको क्या दिया हुआ रहेगा, डायरेक्शन को साइन, टू लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 R, अगर दो लाइन दिया हुआ है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, लाइन कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, मतलब कि थीटा का जगह पर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जब लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 अप्लाई होगा। अब अगर पैरेलल है तो दो लाइन पैरेलल है, मतलब वहाँ थीटा 0 है, तो जब cos थीटा 0 हो जाएगा तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। लेकिन जब दो इक्वेशन दिया हुआ है, चाहे वो वेक्टर के फॉर्म में है या कार्टेशियन के फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है और उसके इक्वेशन दिया हुआ है, तब आपसे एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसी पर देखेंगे, इसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस। चलिए दोस्तों, जब इक्वेशन दिया हुआ है तब उस लाइन का एंगल क्या होगा, दो लाइन का एंगल क्या होगा, जबकि दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है। वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स व्हेन देयर इक्वेशन आर गिवन इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। अब एक इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B1। ठीक है, एक और इक्वेशन है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर B2। तब यहाँ पे cos थीटा के तो क्या करेंगे, तो रोल हमारा होगा क्या, तो सिर्फ हम B को देखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में हमारा जो एक्टिंग होगा B पर होगा, जो भी हमारा बात होगा B का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, और इसके बाद मॉड निकाल कर दोनों को इंटू करा देंगे, क्योंकि मॉड निकालेंगे तो मॉड निकालने के बाद हमको पता ही है कि एक हमको क्या ये नंबर मिलेगा, मॉड निकालेंगे तो रियल नंबर। ठीक है, और फिर उसको हम डॉट करा देंगे तो हमारा एंगल यहाँ से पता हो जाएगा। ऐसे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं इसका। ठीक है, लेकिन अगर कार्टेशियन के फॉर्म में दो दिया हुआ है, जैसे x माइनस x1 बाई A1 y माइनस y में B1 z माइनस z1 बाई C1, इस तरह से दो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, अब तब पूछा जा रहा है, तो इसमें भी हमको ये इससे बस सिर्फ इसका हमको मतलब रहेगा। ठीक है, इसी का हमारा रोल होगा। देख लो, आइए शुरू में ही पढ़ें, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई, अब A1 B1 C1 का अंडर रूट इंटू A2 B2 C2 का होल स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट करेंगे, बाकी मॉड अगर नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव, क्योंकि एंगल एक्यूट होगा तो लेस देन 90 डिग्री। तो यह ध्यान रखना है कि जब भी हमको एंगल निकालना है तो नीचे वाला से मतलब रखेंगे, नीचे वाला से मतलब रखेंगे, मेरा एंगल निकल जाएगा। और अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो B पर लाइन मारेंगे डायरेक्ट। ठीक है, सिर्फ B वाला को देखेंगे, मेरा काम हो जाएगा, जो होना है वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम शॉर्टेज डिस्टेंस पर बात करेंगे। चलिए, हम दो क्वेश्चन लिए हैं, एक वेक्टर के फॉर्म में और एक कार्टेशियन के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करने वाला है वेक्टर वाला फॉर्म में। तो वेक्टर जब दिया हुआ रहता है तो देखिए ये क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। तो यहाँ से हमारा वेक्टर B1 क्या है, आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 2k कैफ। वेक्टर B2 हमारा क्या है, 3i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 6k कैफ। ये दिया हुआ है। अब यहाँ से काम हमारा क्या होगा, तो हमको थीटा निकालना है। तो हमको पता है cos थीटा इज इक्वल टू, बोल दीजिए तो कहिए कि B1 डॉट B2 बाई मॉड ऑफ B1 इंटू B2 का मॉड, क्योंकि हमको A से कोई मतलब है नहीं, सिर्फ हमको इसमें B से मतलब रहता है। तो जब B से मतलब रहता है तो देख लीजिए इन दोनों को डॉट करेंगे तो हमारा क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का डॉट तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 4, बाकी के साथ 0, और 6 दूना के 12, बाकी के साथ 0। ठीक है, क्योंकि जब आई के साथ 1, बाकी के साथ क्या हो जाता है हमारा 0। अब यहाँ इसका मॉड करेंगे तो आ जाएगा, देख लीजिए मॉड करेंगे तो रूट अंडर देख लो 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर इंटू मॉड करेंगे तो 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर का होल मॉड। क्या आने वाला है भाई, देख लीजिए, तो 4 3 7 और 12 ऐड करेंगे
तो हमारा हो जाएगा 19। ऊपर में जो हमारा टर्म आने वाला है वो आ जाएगा हमारा 19, और नीचे हमारा कितना आने वाला है तो देख लिया जाए। 2 दूना के 4, 4 4 4 8 1 9, 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा 66 36 और 4 और 9, तो कुल मिला के 49 7, तो आ गया 19/21। अब यहाँ से क्या है तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया है तो हम बोले थे कि नीचे वाला से मतलब रखना है, तो इसका मतलब कि a1 का वैल्यू 3, a1 a2 a1 b1 5 और c1 आ गया 4, और a2 1 b2 1 और c2 2। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हमारा एंगल का निकल गया। और जब डायरेक्शन रेशियो हमारा निकल गया तो अब हमको पता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 करके हम टोटल बना लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू बोल दीजिए क्या होता है, तो सर मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट पता है a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a1 एक मिनट a1 b1 प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, यही हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसी से हमारा काम हो जाता है और यहीं से हम काम भी कर लेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू देख लीजिए, मल्टीप्लाई को 3 एकम 3, 3 प्लस 5 में 1 से करेंगे तो 5, 4 दूना के 8 बाई। अब नीचे तो अब इसका a1 b1 c1 तो 4 चौके 16, 3 तरह के 9, 16 9 25, 25 और 25 50 रूट अंडर 50 इंटू इसका देखिए कितना होगा 2 दूना का 4 और 1 1 4 2 6 रूट अंडर 6। इस तरह से तो cos थीटा इज इक्वल टू 5 3 8 8 8 16, ऊपर में तो 16 आ गया। 50 को कितना लिखा 5 5 25 दूना 50, 5 अंडर रूट 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 6 से लिख देते हैं। अब देखिए कहानी हमारा क्या बन गया यहाँ से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 16 और 6 दूना के 12, 5 रूट अंडर 12। अभी और बात है, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 4 रूट 2 रूट 3, तो cos थीटा इज इक्वल टू 16 5 इंटू 2 रूट 3। अब यहाँ देखो cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3 से मल्टीप्लाई तो 16 रूट 3, नीचे आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3, ये 8 बार में तो आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 8 रूट 3 बाई 15। इस तरह से हमारा cos थीटा का वैल्यू तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स हमारा आ जाएगा 8 रूट 3 बाई 15। ये हमारा क्या बन गया, वैल्यू बन गया, थीटा का हमारा वैल्यू निकल गया। आप अपने से भी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये हमारा वैल्यू निकल गया। तो काम यही कर रहा है, जब भी क्वेश्चन देगा नीचे वाला से मतलब रखना है, यहाँ से हम अपना काम कर लेंगे। तो इस टाइप का अगर हमको क्वेश्चन दे दिया हुआ, एंगल निकालने के लिए दे दिया, तो आराम से कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो हमारा पॉइंट होने वाला है शॉर्टेज डिस्टेंस पे, और वहाँ से 2 क्वेश्चन आता है। एक जो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस पर जो हमारा क्वेश्चन आता है पैरेलल पे आता है, एक स्क्यू लाइन पे आता है, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपका एग्जाम बूस्टर कॉन्सेप्ट 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में पूछ ही देगा, ठीक है, क्योंकि हर साल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आते ही रहता है। तो देख लीजिए, आज हम डिस्कस जो हो रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन। अब इसी में हमारा आ गया डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन। तो सबसे पहले स्क्यू लाइन, जैसे ही आपको देख रहे हैं 3D फिगर है, तो एक लाइन देखिए ये ऊपर वाला से पास हुआ, ऊपर वाला सरफेस है, एक ये नीचे वाला सरफेस से पास हुआ है, देख लीजिए ये नीचे वाला सरफेस है, ठीक है। तो जब ऐसे हमारा पास होता है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन, ठीक है। अब स्क्यू लाइन जैसे मान लिया जाए कि आप देखते हैं कि आप अपने घर में ले लीजिए, तो फर्श
और जो छत, तो फर्श का लाइन, छत का लाइन, ये लाइन क्या हो गया, स्क्यू लाइन, ऐसे रहता है तो ये लाइन। अब ये कभी ऐसे भी हो सकता है, किसी का छत ढहने वाला है तो ऐसे हो जाएगा, सरफेस स्ट्रेट है, उसको भी स्क्यू लाइन बोलेंगे। लेकिन कभी ऐसा होगा कि जैसे घर में जो होता है वो तो पैरेलल होता है, ऐसे एनीवेयर उसका डिस्टेंस जो होता है इक्वल होता है, तो स्क्यू लाइन पैरेलल भी हो सकता है। और ये जो है इस तरह से, जैसे देखो ये पैरेलल नहीं है, कहीं आगे तक जाएगा तो ये टच कर जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट होता है। अब कैसे जानेंगे कि सर ये पैरेलल है या पैरेलल नहीं है, देख लो। वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा इंटू b1, वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा है, तो ये b पर लाइन मारना है, तो b देखिए चेंज है, b1 b2 है, इसका मतलब कि सर ये पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ b दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब कि पैरेलल है, पैरेलल का कंडीशन दूसरा लगता है। तो जब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा, और जब देखिएगा वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से होगा, ठीक है, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, ठीक है, बस गुना घटाव याद रखना है। अब हमारा रोल किस पे होगा, b1 पर, ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से सोल्व कर लेंगे। अब इसी का यहाँ, क्योंकि जब ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो आएगा वेक्टर के फॉर्म में, इसका फिर मोड निकाल लेंगे, और ये a1 को क्या कर देना है, माइनस करना है, मतलब कि इधर से माइनस इधर से गुना करना है, बाकी फार्मूला आपको याद रहेगा, ठीक है। तो करना क्या है, तो वही आपको कुछ करना है नहीं, सबसे पहले बी को देखना है, बी को क्रॉस करना है, ए को सब्ट्रैक्ट करना है, बी को क्रॉस करके बी को क्रॉस करना है, बाकी का बी को क्रॉस बाय मॉड, और ए को क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है, ठीक है। ये हमेशा याद रहना चाहिए कि जिसको क्रॉस किए उसी को नीचे मॉड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको ए को डिफरेंस जो पहले है उसको डिफरेंस करेंगे। लेकिन जब लाइन पैरेलल हो जाएगा तो क्रॉस होता है, ये तो ये डिफरेंस होगा ही। इसमें सिर्फ बी पर देखेंगे तो बी एक ही है, दोनों बी सेम है, तो बी पहले इसका डिफरेंस कर लो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ बी का क्या कर लेंगे, मॉड निकाल लेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पर हम देख लेंगे क्वेश्चन। इसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन वेक्टर ना देकर के कार्टेशियन फॉर्म पर दे दे कि x माइनस x1 बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, जेड माइनस जेड वन बाई सी वन, या x माइनस x2 बाई ए टू, वाई माइनस वाई टू बाई बी टू, जेड माइनस जेड वन बाई सी टू, इस पर अगर हमारा क्वेश्चन Z2, इस पे अगर हमारा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो यहाँ से सबसे पहले देख लीजिए, इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इसके लिए भी याद करना है, बी सी सी ए बी है, बी सी तो b1, तो अब यहाँ पर देख लीजिए b1 c1 है, तो आगे चेंज होकर जाएगा b2 c1, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b1 c2 क्या होगा, b1 c2, अब जब चेंज होगा तो ये 1 था तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, c1 a2, तो देखिए a1 हो जाएगा, c2 हो जाएगा, a1 a2 हो जाएगा, b1 हो जाएगा। बस यही ट्रिक है, a1 b1 c1। तो अब देखते हैं इस पे हम क्वेश्चन कि क्या हमारा क्वेश्चन है। चलिए, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर वेक्टर के फॉर्म में, तो सबसे पहले आप पकड़िए कि सर ये एस्क्यू है कि पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों चेंज है, इसका मतलब कि पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो कंडीशन क्या होगा, सीख लो इसको। सबसे पहले वेक्टर a1 क्या है जी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप। वेक्टर a2 क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर b1 क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और वेक्टर b2 हमारा क्या है, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब सबसे पहले आप कीजिए कि a2 माइनस a1 निकाल लो, तो 2 से आई गया तो i कैप प्लस j से j तो कट गया यार, 0 हो गया, तो इसको नहीं लिखेंगे, माइनस सिर्फ k कैप, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो b1 क्रॉस b2, तो इसको डिटर्मिनेंट मेथड i कैप j कैप k कैप 2 माइनस 1 सीख लो, 3 माइनस 5 2। सॉल्व करते कैसे हैं, i कैप बंद, माइनस 2 माइनस के चलते 5 माइनस जे कैफ, ये अभी बंद, 2 दूना का 4 माइनस 3 प्लस के कैफ माइनस 10 5 दूना का 10 माइनस अब माइनस प्लस 3। अब क्या आ गया, 3i कैफ माइनस प्लस जे कैफ माइनस 7k कैफ। अब इसका क्या करते हैं कि वेक्टर b1 क्रॉस b2 आ गया, 3i कैफ प्लस जे कैफ माइनस 2k कैफ। अब इसका मॉड कर लो, b1 क्रॉस b2 का मॉड करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 1
और यहाँ से है -7 7 7 49, 59। अब लगाइए फार्मूला एस डी का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो पहले B1 क्रॉस B2 गुना करके, ठीक है, गुना करके डॉट करते हैं A2 माइनस A1 वेक्टर बाई एकरे मॉड B1 क्रॉस B2 का मॉड। अब B1 क्रॉस B2 कितना आया है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 7k कैप। इसका डिफरेंस देखो यहाँ i कैप माइनस k कैप बाई, इसको लिख लो √59। अब i को i से देखेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और j है ये नहीं है, मतलब कि j के साथ मल्टीप्लाई, j 0 है तो 0 खत्म कहानी, और k के साथ माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा बाई √59। तो आ गया 10/√59 एस डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन। तो उस लाइन का हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 10/√59। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये जो था हमारा, ये पैरेलल लाइन से नहीं था, और मैक्सिमम पैरेलल लाइन से नहीं पूछा जाता है। जब भी पूछा जाता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से ध्यान देना है। कुछ नहीं, शॉर्टेज डिस्टेंस में कुछ नहीं है, बस काम यही करना है, क्रॉस उसका मॉड ए का डिफरेंस याद रखना यही। अब हमेशा हम बतेबे किए हैं 3D में हमेशा बी को देखना होता है, ठीक है, और बी से ही हमारा काम हो जाता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जब लाइन पैरेलल होगा तो कंडीशन क्या लगाएंगे। चलिए, अब ये जो है हमारा पैरेलल लाइन पे है, देख लो यहाँ बी सेम है। इस क्वेश्चन के वही काम करना है, काम में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। वेक्टर A1 हमारा कितना है जी i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, और यहाँ वेक्टर A2 हमारा जो हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर B कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। सबसे पहले A2 माइनस A1 कर लेंगे, 3 में से गया 2i कैप, j कैप, ऐसे माइनस करेंगे तो माइनस k कैप, -5 में से -4 घटा लीजिए, -5 + 4, तो ये चीज़ आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। चलो, अब ये चीज़ हमारा निकल गया, A2 A1 निकल गया। अब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, तो कि वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 बाई मॉड ऑफ वेक्टर B, यही फार्मूला है, ठीक है। तो पहले मॉड ऑफ वेक्टर B निकाल लेंगे, या फिर लास्ट में भी निकाल लेंगे, चलिए वहीं पे निकाल लेंगे। पहले वेक्टर B को लिखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप क्रॉस, इसका डिफरेंस कितना है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बाई रूट अंडर, मॉड निकालना है तो 2k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर, B का मॉड निकाल दिए। अब देखिए, अब तो यहाँ i कैप प्लस j कैप और k कैप डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगा देंगे, 2 3 6 2 1 -1 बाई इसका 4 + 9 + 36 रूट अंडर 49। अब यहाँ देखिए i कैप इंटू इसे ही बंद, तो -3 -6 माइनस j कैप, ये अभी बंद, -2 -12 प्लस k कैप 2 -6 मॉड रहेगा ही। ये कितना आ गया 36 4 40 49 7 का पूरा का मॉड इज इक्वल टू, अब यहाँ देख लीजिए एक बार और मोड निकालना पड़ गया, यहाँ कितना आ गया देख लो, ओह 6 3 9 -9i कैफ -9i कैफ, और यहाँ पे माइनस के कारण प्लस हो जाएगा 12 2 14 14j कैफ प्लस घट गया तो माइनस आ जाएगा -4k कैफ। इसका भी मॉड निकालना है बाई 7। अब मॉड जब ये वेक्टर है इसका मॉड करेंगे तो 9 9 81 प्लस अंडर रूट 14 का 196 और 16 बाई 7 देख लो, ऐड कर लो, 6 6 12 1 13 हासिल 1,
9 1 10 1 11, 11 हुआ 8 19, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, आंसर आ गया। तो जब हमको पैरेलल देगा तो ये कंडीशन लगाएंगे, और जब पैरेलल नहीं रहेगा तो वो कंडीशन लगाएंगे। तो ये 3D का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश्ड हो गया। और मैक्सिमम क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर ही आता है, आप मोर देन क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद का जो मेरा वीडियो आने वाला है, अब हम पार्ट इन करने वाले हैं कैलकुलस पार्ट में, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता है। तो डिफरेंशिएशन से शुरू किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा डिफरेंशिएशन।